बातचीत लेखक श्री बालकृष्ण भट्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम बातचीत निबंध को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इसके पहले पार्ट लेखक परिचय को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो के एंड में आपके लिए एक मस्त ट्रिक है जिसके द्वारा आप अपने बोर्ड के नंबर को बड़ी ही आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध की शुरुआत करते हुए श्री बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, अनेक प्रकार की शक्तियां जो है मनुष्य को दी गई है। अनेक प्रकार की शक्तियां मतलब कौन? मनुष्य देख सकता है, बोल सकता है, कहीं जा सकता है, कुछ सोच सकता है। ये सारी एक शक्ति ही है ना। मतलब ईश्वर के द्वारा हम लोगों को दी गई है ना कि आप बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये एक प्रकार की शक्ति ही है। और इनमें से लेखक श्री बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति सबसे अव्वल दर्जे की शक्ति है, जो कि सबसे अविकल रहती है। यानी मनुष्य का जो सबसे अव्वल दर्जे की शक्ति जो है वो है बोलने की शक्ति। आगे कहते भी हैं कि आप कल्पना कीजिए कि यदि सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इंसान के पास सारी शक्तियाँ होती, उनकी सारी शक्ति यानी उनके पास सारे क्वालिटी होते अपने। वो इंसान देख सकता, इंसान सुन सकता, इंसान महसूस कर सकता, वो हर चीज़ कर सकता जो अभी कर रहा है। लेकिन बस एक चीज़ मिसिंग होता है, एक चीज़ उनमें ना होता कि वो बोल नहीं पाता, इंसान की वाक शक्ति नहीं होता। तो इंसान कैसा होता, ये सृष्टि कैसी होती? तो उसमें लेखक बोलते हैं सब लोग लुंज पुंज से होके एक कोने में बैठा दिए गए होते। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, मतलब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी होते, हमें चोट लगती, हमें दुख होता, हम जो भी कुछ अनुभव कर पाते वो एक दूसरे को शेयर नहीं कर पाते, एक दूसरे को बता नहीं पाते। आगे निबंधकार कहते हैं कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में वक्तृता और बातचीत दोनों है। वक्तृता मतलब स्पीच यानी भाषण। लेकिन लेखक कहते हैं कि बातचीत स्पीच से कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बातचीत में जो है हमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका दिया जाता है, जो कि स्पीच में हमें बहुत संभल के कुछ बोलना होता है। जबकि बातचीत में हम एक दूसरे से खुल के बात करते हैं, जो हमारे मन के अंदर होता है। इसमें हमारे प्रेम का संलाप होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना दुनिया भर का काम धंधा छोड़ के सिर्फ बात करने में ही लग जाते हैं। वो दुनिया भर के काम से उनको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ, उनको अगर बात करने बोल दिया जाओ तो वो फिर करते ही जाते हैं। आगे लेखक ने एक रॉबिन्सन क्रूसो का जिक्र किया है। पहले तो आपको इनके बारे में बता देना चाहूँगा। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे, किसी हादसे के कारण ये एक आइलैंड पे फंस गए थे और 16 वर्षों तक वहीं रहे थे। तो उनका एक लेखक ने जिक्र किया है। कहते हैं कि 16 वर्ष बाद जब रॉबिन्सन क्रूसो को भी किन्हीं से बात करने का मौका मिला तो उनको भी एक बहुत बड़ा आनंद का अनुभव हुआ होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा रॉबिन्सन क्रूसो को। इससे यही सिद्ध होता है कि हमारी जो वाक शक्ति है, हमारी जो बातचीत है, वो कितना लुभा सकती है लोगों को। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल लें। लेखक आगे लिखते भी हैं कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी मिलना भी ना हुआ हो। वो होता है ना कि अब तो पत्र का टाइम चला गया, टेक्स्ट का हो गया है। तो जिनसे केवल पत्र पे बात होती है, कभी मिला हुआ भी ना हुआ हो, तो उनसे भी हमें बात करने में अलग ही आनंद होता है। आगे उन्होंने एक बेन जॉनसन का उदाहरण दिया है कि बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है तथा उनका उचित जान पड़ता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत की सीमा 2 से लेकर अनंत तक रखी जा सकती। मतलब बात 2 लोग में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 लोग में भी हो सकती है, हजारों लोगों में भी बात हो सकती है। लेकिन लेखक एक चीज़ कहते हैं कि एडिसन का मत यही है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में हो सकती है। क्यों? क्योंकि जिसका तात्पर्य ये हुआ कि जब 2 आदमी बात करते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे को कह पाते हैं। जैसे ही वहाँ तीसरे आदमी की एंट्री होती है, वहाँ या तो वो बात कहीं ख़त्म हो जाती है, या तो वो बात जो 2 लोगों के बीच हो रही थी वो निरस्त हो जाती है। इसके अलावा लेखक ने कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात बहुत खुल जाती है। मतलब 2 लोगों के बीच की बात 2 ही लोगों के बीच की बात रह जाती है, लेकिन जैसे ही तीसरे लोग को वो बात पता चलती है फिर वो आगे फैलने लगती है।
आगे लेखक कहते हैं कि जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन को अगर हम आपस में सटा के रख देंगे तो एक दूसरे का जो गुण है एक दूसरे में चला ही जाएगा। जो पानी ठंडा है वो दूध के गर्माहट से गर्म हो जाएगा तथा जो दूध गर्म है वो पानी के ठंडक से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो लेखक कहते हैं कि जब थोड़े से सटा के रखने पर एक दूसरे का इफेक्ट इस तरह एक दूसरे पे हो जाता है। तो एक बात कहिए, दो लोग जब बैठ के एक दूसरे से बात करेंगे तो यह निश्चित ही है कि एक दूसरे की बात का असर सामने वाले पे जरूर होता है। इसी तरह अगर बात तीन लोगों में हो तो मानो त्रिकोण सा बना हो, सबका प्रभाव एक दूसरे पे होता ही है। जैसे जैसे इसमें लोग बढ़ते जाएंगे फिर वो सीरियसनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चार के बाद तो मतलब फिर ऐसे फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है, सिर्फ संजीदगी के लिए, मन को बहलाने के लिए। चार से अधिक बातों को आप संलाप यानी मन का मिलाप नहीं कह सकते। बातचीत के अनेक भेद हैं कि दो बुढ़ों की बात प्रायः जमाने की शिकायत हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय में ऐसी दास्तां शुरू करेंगे जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होंगे। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाने दो, मतलब एक बार वो बोलना शुरू करेंगे उनको टाइम का फिर पता ही नहीं चलता। यदि वो दो बूढ़े पढ़े लिखे हुए तो फिर उनके मुंह में शेक्सपियर, मिल्टन, मीर, स्पेंसर, तो वो इन लोगों के बात करेंगे, इन लोगों के नाम उनके जीभ पर नाचते रहेंगे। आगे लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। लेखक कहते हैं कि दो सहेलियों के बीच की जो बातचीत होती है ना, उसका एक अलग ही मजा है, अलग ही ढंग है। रस समुद्र मानो उमड़ पड़ा हो, मतलब जितना भी बातचीत का जो रस है ना वो इन्हीं दो सहेलियों के बात में उमड़ पड़ता है। इसका पूरा शायद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्होंने ही कभी इस बात को सुना हो, कभी अनुभव किया हो। वहीं दो बूढ़ियों के बीच की बात करें यानी तो उन दोनों के बीच की बात इस तरह होगी, अगर वो बूढ़ी बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों की शिकायत करने में लग जाएंगी, या वो बिरादरने या कई ऐसी रामरस छेड़ देंगी या कुछ ऐसी बातों को छेड़ देगी जिससे कि आपस में ही लड़ पड़े या आपस में ही कुछ बोलने लगे। वहीं दो लड़कों के बीच की बात करें तो अगर वे दोनों खिलाड़ी हुए तो अपने अपने तरफ की तारीफ करेंगे, अपनी तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। वहीं अगर वो स्कूली लड़के हुए तो अपने उस्ताद यानी टीचर की शिकायत करेंगे। अगर वो टीचर उनको पसंद है तो उनकी बड़ाई करेंगे। अपने सहपाठियों, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके भी गुण अवगुण यानी उसकी भी शिकायतें करेंगे या उनके भी गुणगान करेंगे। अगर कोई लड़का पढ़ने में तेज हुआ वो अपने बारे में बड़ाई करेगा, अपने आप को सुप्रीम दिखाने का ट्राई करेगा। अगर कोई लड़का बहुत बताल होता है सबकी चापलूसी करने में फिर लगा होता है। तो इस तरह की कई तरह की बातचीत का जिक्र लेखक ने किया है। निबंधकार ने लिखा है इसके अलावा भी बातचीत की कई किस्में हैं, राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमलाप इत्यादि। अगले पैराग्राफ में निबंधकार कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का बहुत अच्छा हुनर है। इसे लेखक ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की संज्ञा दी है, क्योंकि यूरोप के लोग अपनी बात को मीठी मीठी बोली बोल के अपनी चतुराई से मनवा लेते हैं। यह बात हमारे आधुनिक शुष्क पंडितों के बात में नहीं झलकता है। लेखक कहते हैं मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों के झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांव कांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और दूसरे के पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहाँ बहुताय के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक कांव कांव करते रहेंगे और कुछ ना होगा। वहीं बातचीत बात करने से बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि खुले हैं, जिससे हजारों और लाखों मनुष्य की आजीविका शुरू हुई है। किन्हीं दो दोस्तों ने ही मिलकर बात की और धीरे धीरे वो एक बड़ी कंपनी के रूप में खड़ी होगी। आगे निबंधकार लिखते हैं यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें हमें दूसरे काफिर की होने की बहुत आवश्यकता है। ये जब तक दो लोग संपूर्ण नहीं होंगे तब तक ये बात होना संभव नहीं है। ये कैसे हो सकती है कि या तो कोई हमारे यहाँ आने की कृपा करे या हम ही किसी दूसरे के पास जाके उसे कृतार्थ करें। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत हम यही समझते हैं कि हम अपने अंदर ही एक ऐसी साधना डेवलप करें, एक ऐसी चीज डेवलप करें कि हमें बात करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं हो। हम खुद का आईना खुद बने। जो कहते हैं ना कि खुद से बातचीत कर सके। लेखक कहते हैं कि हमने भगवान की जो वाक्य शक्ति है इसका भरपूर उपयोग हम लोगों ने बात करने में तो किया है, लेकिन इसका तनिक सा भी उपयोग हम अगर अपने मन के बात को समझने में, मन के बात को सुनने में लगा दें तो इससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं
हो सकता है। हमारी जो जीभ है वह कतरनी के समान रिश्तों को काटने के लिए स्वच्छंद रूप से चलती रहती है। मतलब हमारी सिर्फ बोलने के कारण, हमारे कड़वे वचन के कारण हमारे कई संबंध खराब हो जाते हैं। अगर हमने इस पे काबू कर लिया तो हमें बड़े बड़े शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त हो सकती है। और हमारे बातचीत करने का यह साधन सभी साधनों का मूल है। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा पूजनीय है और इसी शक्ति के सहारे हम परमार्थ की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन में नए अध्याय के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अपने सुझावों को, अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।